हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि हम यहाँ पर हर रोज एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ आते हैं, तो आज भी हमारे साथ और एक नई स्टूडेंट यहाँ पर ज्वाइन हुई है। वेलकम पायल, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ ज्वाइन होके? सर बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आईएफएस से कनेक्ट करके। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही थोड़ी सी आपकी अचीवमेंट बताइए, क्या कौन सी एग्जाम आपने क्लियर की है, आपका स्कोर क्या है? सर रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन और मेरा स्कोर 144 है। ओके, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से भी और हमारी पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से। थैंक यू सर। तो एक बार बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आप आईएफएस से कैसे जुड़े हो, मतलब ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, ऑफलाइन के हो, टेस्ट सीरीज ली थी, क्या है? सर मैं आईएफएस की ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने अक्टूबर 2023 का बैच लिया था। ओके ओके। पहले मैं यस हम्म। सर, पहले मैंने 1 ईयर तक सेल्फ स्टडी किया। ओके। उसके बाद यूट्यूब पर लेक्चर्स देखकर फिर मुझे आईएफएस के टीचर्स कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते थे, इसीलिए मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया। तो सही बात है, थोड़ा व्यूअर्स को बता दूं कि मैंने भी इनको एक टॉपिक पढ़ाया है वैसे। यस। ठीक है। तो आपकी एमएससी कब की है फिर? सर मेरा एमएससी 2022 से क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फिर डिसाइड किया था कि पहले सेल्फ स्टडी करना है, या क्या मतलब प्लान क्या था आपका एग्जाम का रिलेटेड? यस सर, मैंने मेरा एमएससी 2022 से क्लियर किया। उसके बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया था और ओके साइमल्टेनियसली मैंने सीएसआईआर नेट और महाराष्ट्र सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना भी स्टार्ट किया था। ओके। ओके, और फिर आईएफएस के बारे में कहाँ से पता चला? लाइक कोई दोस्त थे या डायरेक्टली यूट्यूब पे आपने सर्च किया, क्या कैसे नहीं होगा? सर, मेरी एक सीनियर थी जो लाइफ साइंस से रिलेटेड थी। ओके उनका लाइफ साइंस सब्जेक्ट था, तो उनसे पता चला कि आईएफएस में बहुत अच्छे से टीचिंग होती है, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है स्टडीज के लिए। उनके थ्रू पता चला था और यूट्यूब पे लेक्चर्स भी देखे थे सब मैंने टीचर्स के। ओके। ओके, चलो सही है। और जब आपने ये एग्जाम वगैरह देने का सोचा था, तो सिर्फ सेट के बारे में दिमाग में रखा था या नेट गेट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टारगेट किए थे? नहीं सर, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने टारगेट किए हैं। अच्छा, तो मतलब इसके बाद बाकी के भी आप ऑब्वियसली दोगे, नेट दोगे, गेट दोगे। यस सर। ओके ओके। और अगर मैं आपकी एमएससी की बात करूँ, तो स्पेशलाइजेशन वैसे किसमें किया है आपने? सर मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुआ है। ओके, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम एग्जाम की बात करें सेट के रिलेटेड, तो अगर कोई स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए या कोई एक आप छोड़ सकते हो, तो आपका क्या कहना होगा? मतलब ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या आपने यूज़ की थी, बताओ। सर ओवरऑल मेरा ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, तो ऑर्गेनिक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, साथ ही साथ मुझे इनऑर्गेनिक भी अच्छे से आता था, लेकिन मेरा फिजिकल बहुत वीक था। ओके ओके। आईएफएस में ऑफलाइन लेक्चर्स लेने के बाद राजेश सर ने बहुत मोटिवेशन दिया फिजिकल पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने फिजिकल के भी कुछ टॉपिक्स किए थे, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा किया था। अच्छा, ऑब्वियसली हाँ, इनऑर्गेनिक तो सभी करते, तो आपने भी ऑब्वियसली किया होगा, कोई टॉपिक उसमें से कोई छोड़ा भी नहीं होगा। वैसे तो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें भी सारे टॉपिक्स करने ही पड़ेंगे। यस और नो? तो अगर यस फिजिकल सर। की बात करूँ, तो कौन सा टॉपिक था जो लीव किया था आपने, या कौन से ऐसे थे? सर मैंने थर्मोडायनामिक्स लीव किया है और क्वांटम भी लीव किया था सर, जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं फिजिकल हाँ, में। वो तो है बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत ही माइनर पार्ट किया है फिजिकल से। हाँ, ग्रुप थ्योरी, सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स किए थे मैंने सर। ओके ओके। और अगर हम पार्ट ए की बात करें, यानी कि एप्टीट्यूड होता है हमारा, उसमें से कुछ आपने प्रिपरेशन किया या डायरेक्टली गए थे एग्जाम में, जो देखा होगा हो जैसे? नो सर, मैं पार्ट वन के लिए भी कंप्लीटली प्रिपेयर होके गई थी सर। अच्छा आईएफएस से भी क्रैश कोर्सेस हुआ था। 8 to 10 डेज का वर्कशॉप था पार्ट वन के लिए भी। और मैंने कुछ रेफरेंस बुक भी रेफर किए थे पार्ट वन के लिए। ओके ओके, चलो सही है। तो फिर इसका तो बेनिफिट हुआ होगा। यूजुअली क्या होता ये है स्टूडेंट्स का, जिन स्टूडेंट्स का ऐसे 2-4 मार्क्स से जब सेट वगैरह कोई भी एग्जाम रह जाता है, तो एप्टीट्यूड में वो प्रिपेयर नहीं करके जाते। लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स देखते हैं कि केमिस्ट्री तो पढ़ते ही पढ़ते, बट एप्टीट्यूड उनको ऐसा लगता है कि चलो वहाँ पर जाकर देख लेंगे, जो आएगा वो आएगा, बाद में बाकी सारे क्वेश्चंस को वैसे ही टिक कर देंगे। लाइक नो ये सर, सही चीज़ नहीं है। पार्ट वन का सिस्टम और जो पेपर है वो समझना भी बहुत जरूरी है। पार्ट वन बहुत ज्यादा हेल्प करता है सर स्कोरिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अब मैं आपको पूछूं कि क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे आपने सेट के पहले सारे? यस सर, मैंने सेट के यूजीसी नेट के पेपर वन के लिए यूजीसी नेट के भी पेपर सॉल्व किए थे। अच्छा और केमिस्ट्री के लिए केमिकल साइंसेस
सीएसआईआर नेट केमिकल हाँ, साइंस के पीवाईक्यूज और एमएच सेट के पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे। आईएफएस से जो बुक मिलता है उसमें एक कंसाइज तरीके से सारे पीवाईक्यूज दिए होते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तब एक आइडिया तो वैसे ही आ जाता है कि क्या एग्जाम में पूछा जाएगा क्या नहीं, है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल। और जब एग्जाम दिया था आपने उसके बाद लाइक पहली फीलिंग क्या थी कि एक पेपर कैसा लगा था? क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पहले सेट के एग्जाम्स थोड़े से इजी हुआ करते थे, बट लास्ट अगर 2 साल की हम बात करें तो एग्जाम का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। आपको भी ऐसा ही लगा है? यस सर। सर, ये मेरा सेट का सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मेरा 10 मार्क्स से सेट रह गया था अच्छा। और इस बार का सेट भी बहुत टफ था। ऐसा लगा कि नेट न- के लेवल का पेपर सेट बिल्कुल हुआ बिल्कुल। है। तो जब और एग्जाम साइमल्टेनियसली मैं नेट के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो सेट हाँ, फिर उसी तरह से हो गया। तो एग्जाम क्लियर होने के बाद फर्स्ट फीलिंग क्या थी कि लग रहा था कि यार इस बार भी थोड़ा बॉर्डर पे जा सकता है या क्वालिफाई होगा? यस सर, लग रहा था कि बॉर्डर पे हो सकता है क्योंकि पेपर वन का प्रिपरेशन और पेपर टू का दोनों ही प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था। पेपर वन में तो श्योरिटी थी कि निकल हो जाएगा, पर पेपर टू केमिस्ट्री का पेपर टफ था। हाँ, पेपर 2 केमिस्ट्री का ओवरऑल ही टफ था। अगर हम यस। देखें तो फिजिकल मतलब तीनों ही टॉपिक में ऐसे थे कि कुछ कुछ चीज़ें हायर लेवल की डाली थी वैसे। और कुछ ऐसा भी यस। देखने को मिलता है कि एग्जाम्स में कुछ मिस्टेक्स वगैरह भी होते हैं पेपर में, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? तो एक यस सर। सर, हाँ, एवरी टाइम इनऑर्गेनिक बहुत इजी आता है। बिल्कुल। इस बार इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी बहुत टफ आए थे। आई थिंक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों ने सोचा ही है कि इनऑर्गेनिक को थोड़ा सा टफ करना है, क्योंकि अभी जो सीएसआर नेट का भी पेपर आपने दिया होगा तो उसमें भी इनऑर्गेनिक टफ ही लगा होगा। यस सर। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, जो स्टूडेंट जाता है वो तो ये एक्सपेक्टेशन से जाता है कि चलो कहीं ना कहीं से मार्क्स ना आए तो इनऑर्गेनिक से तो स्कोर कर ही लेंगे। बट उसमें अगर इनऑर्गेनिक ही टफ बना दे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और स्पेशली यस। ये स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 2 सब्जेक्ट्स के भरोसे जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो हर कोई करता है, बट उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल किसी ने सिर्फ ऑर्गेनिक ही किया है या सिर्फ फिजिकल ही किया है और तीसरा सब्जेक्ट लीव किया है, तो उसके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें क्लियर करना या पेपर क्लियर करना बोले, क्योंकि इनऑर्गेनिक अगर टफ आए तो मार्क्स लाएंगे कहाँ से फिर? तो आपका भी सजेशन यही रहेगा कि लाइक तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ एक सेफर साइड के लिए। यस सर, फॉर अ सेफर साइड तीनों सब्जेक्ट प्रिपेयर करने चाहिए सर। ओके ओके, चलो। और अगर हम आपके अभी प्रेजेंट की बात करें तो आप क्या कर रहे हो फिर? अभी जॉब कर रहे हो या एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बाकी? सर, मैं एग्जाम सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और साइमल्टेनियसली मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ। ओके, चलो। और अगर आपके थोड़े फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या पीएचडी करनी है या टीचिंग फील्ड में जाना है, क्या है मतलब का प्लान? यस सर, मुझे पीएचडी करनी है। चलो सही है। फिर क्या टारगेट क्या है आपका? आईआईटी से करना है आपको? यस आईआईटी सर। आईएसआर। चलो सही। तो अगर स्टूडेंट पूछता है कि राइट, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एमएससी तो क्लियर कर लेते हैं, बट एमएससी होने के बाद भी हम देखते हैं कि बेसिक्स तो हमारे क्लियर होते नहीं है कि नहीं? क्योंकि यस। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट करना ही होता है। एमएससी आजकल देखें, क्लियर एग्जाम क्लियर करना एमएससी होना बहुत बड़ी बात तो रही नहीं है, अगर हम आज की बात करें तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लियर, बट फिर भी केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं होती। अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नेट हो गया, सेट हो गया, इसके लिए बेसिक्स बहुत क्लियर करने होते हैं पहले। तो कैसे मतलब आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या करना चाहिए? लाइक 11th 12th की बुक्स खोलो, एनसीईआरटीज पढ़ो? यस सर, स्टार्टिंग बेसिक्स क्लियर करने हैं तो स्टार्टिंग तो 11th 12th के बुक से ही करनी होती है सर। एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था 11th 12th का। उसके बाद जो बीएससी एमएससी का जो सिलेबस है वो भी बहुत हेल्पफुल है। और आईएफएस के जो बुक्स है वो तो बेसिक से ही प्रिपेयर है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, वो भी है। सही है। और वो अगर सिर्फ ओवरऑल कवर हो जाता है उसमें। यस यस, वो तो है। और अगर बीएससी एमएससी के सिलेबस के ऊपर सिर्फ नेट क्लियर हो सकता है, या रेफरेंस बुक्स वगैरह बाद में पढ़ने ही पड़ेंगे किसी भी स्टूडेंट को? आपने पढ़े थे रेफरेंस बुक्स? सर, मैंने कुछ कुछ कंसेप्ट्स के लिए रेफरेंस बुक लिए थे। ओके ओवरऑल पूरा नहीं पढ़ा था रेफरेंस बुक। एमएससी के सिलेबस पर ही मैंने ज़्यादा फोकस किए हैं। ओके। और अगर जैसे देखें, अगर क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट्स चाहते हैं रेफरेंस बुक पढ़ना, बट जब स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक खोलते हैं तो ऐसा लगता है सारी चीज़ें डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। यस यूजुअली सर, यही पहले देखना। 11th 12th का एनसीईआरटी करने के बाद रेफरेंस बुक थोड़ा अंडरस्टैंडेबल हो अंडरस्टैंडेबल। जाते हैं सब। यस, और पूरे रेफरेंस बुक नहीं समझ आता। मिनिमम टॉपिक के लिए ही हम लोग रेफरेंस बुक यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो रेफरेंस बुक में सारी थियरी 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 पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने थियरी पढ़ी थी या सिर्फ एग्जाम्पल्स उठाते थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, क्या किया था? ये सब मैंने पहले थ्योरी पढ़ी थी। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करती थी, पीवाईक्यू सॉल्व करती थी, साथ ही साथ मैं थ्योरी रिवाइज भी करते रहती थी।
हाँ बिल्कुल, तो फिर इनऑर्गेनिक फिजिकल के लिए भी किए थे आपने कुछ रेफरेंस बुक फॉलो? इनऑर्गेनिक किया था सर, और ऑर्गेनिक के लिए किया था। यस, ऑर्गेनिक में अगर कोई बुक्स आप ये करना चाहो, स्टूडेंट्स को बताना चाहो कौन सा सर फॉलो करना चाहो? क्लेडन और कैरुथर्स किए थे मैंने। मोर देन सफिशिएंट है क्लेडन और कैरेथर। सेट यस के लिए सर। तो एटलीस्ट आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, क्लेडन और कैरेथर्स को आप फॉलो करो, क्योंकि एग्जांपल्स भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे एग्जांपल्स वहीं से डायरेक्टली उठाते हैं, ये भी देखा गया है। तो यस, ये दो यस तो है। फिर उसके बाद अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अजय कुमार की बुक होगी, आपने फॉलो की होगा, यस सर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए वगैरह, या ओएमसी में भी काफ़ी अच्छा दिया है अजय कुमार में। फिर उसके बाद अगर मेन ग्रुप वगैरह आपने किया था रेफरेंस, या सिर्फ आपने क्लास के नोट से ही रेफर किया था? नहीं सर, क्लास के नोट से और आपके लेक्चर से ही किया था। अच्छा हाँ, वो एक था, राइट, बराबर है। और बाकी हाउस यस। क्राफ्ट वगैरह भी, ये कुछ बुक्स होते हैं कि यूजुअली इन बुक्स को ही रिफर किया जाता है इन सारे एग्जाम्स में, यस बीडी सर, बुक का। मैंने बहुत ज्यादा रेफरेंसेस यूज नहीं किए थे। अच्छा, कुछ मिनिमम जो टॉपिक्स होते हैं जो टफ लगते हैं उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने रेफरेंस यूज किया। ओके ओके, चलो सही है। और अगर आपको स्टूडेंट्स को कुछ बोलना है, दो मोटिवेशन लाइंस, तो आप क्या कहेंगे? सर मोटिवेशन ऐसा है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। योर बिल्कुल हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, एनवायरनमेंट है स्टडी के लिए, सही और है। आप कंसिस्टेंट हो तो फिर क्लियर हो जाता है एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर जब अगर आपने, आपने डिसाइड किया है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, हाँ, कंसिस्टेंट हो तो हो जाएगा। वो तो है भाई, बिल्कुल है। और जब फर्स्ट टाइम आपका नहीं हुआ था क्लियर, तब उसके बाद क्या, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो फील हुआ होगा, आपने क्या किया फिर उसके बाद? तुरंत स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू यस। किया क्या क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग से तो मैंने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया। मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया, और मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था तब मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे बहुत ज़्यादा। ओके। तो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो वो मिस्टेक मैंने कवर अप किया, बहुत हम्म, सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, अगर मैं जर्नी की बात करूँ सेट एग्जाम के क्लियर करने की, तो कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली किसी भी स्टूडेंट को शो करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड कहीं कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, तो आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है, आपको करते रहना है, भले ही एक अटेम्प्ट हो या यस दो सर। भी अटेम्प्ट हो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का थोड़ा सा ऐसे ही होता है, पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना वैसे भी डिफिकल्ट हो जाती है चीज़ें। ये सब नो, तो कंसिस्टेंसी एक यस पार्ट सर। हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग एक बहुत मेजर पार्ट, मतलब रोल प्ले करता ही करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी एक दिमाग में होता है कि सिर्फ हम थियोरी पढ़ेंगे और एग्जाम में डायरेक्टली जाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये तो हेल्प नहीं करेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आपने नहीं सर। आईएफएस में भी देखे होंगे कि संडे टेस्ट देते नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स को आएंगे, बैठेंगे, संडे को गायब हो जाएंगे। यस। आपने भी कभी ना कभी तो किया होगा, बट वही है, एट द एंड आपको ही पता चलता यस। है कि नहीं, वो चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी उसी चीज़ों से आएगा कि टेस्ट देंगे, भले ही यहाँ पर भले ही यस। 0 मार्क्स आ जाए, बट एग्जाम में बाद में मार्क्स आएंगे, मतलब आएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है। यस सर, थ्योरी पढ़ना तो एक मेजर पोर्शन है, हम्म। लेकिन जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अप्रोच पता चलती है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं नेट और सेट में, और उसी तरह से हमारी प्रैक्टिस होती है। संडे टेस्ट में वही प्रैक्टिस रिपीट होते होते हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता है और क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी मिलता है। बिल्कुल, और काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती है, क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ें जो है हमारी नोट्स में नहीं है, तो इसको चलो नोट डाउन कर लेते हैं, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने का यही तरीका है। तो क्वेश्चन यस सॉल्विंग सर, वो डाउट एक, क्लियरिंग सेशंस में हमारे सिली मिस्टेक पता चलते हैं कि हम लोगों ने हम्म, कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपने रिजल्ट घर पे बताया तो क्या रिएक्शन था? घर पे सब लोग बहुत हैप्पी हुए सर, क्योंकि वो एक ड्रीम था। काफी टाइम से कंसिस्टेंटली मैंने बहुत हार्ड वर्क किया उस एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका शेड्यूल में पूछूं कैसा था, मतलब बहुत टाइम पढ़ाई ही करते थे, या ऐसा कुछ नहीं, लाइक एक शेड्यूल बनाया था आपने एग्जाम के पहले पढ़ाई का यस अगर? सर, एक शेड्यूल बनाया था और वही फॉलो किया। ओके हम ओके। सुबह 6 बजे उठती थी मैं, और हम्म। रेडी होकर 7 से 8 बजे तक मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने वो रिवाइज करती थी, और 8 to 4 आईएफएस के ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड किया करते थे। ओके ओके। उसके बाद में थोड़ा फ्रेश होके फिर से 6 to 9 या 10 तक फिर से स्टडी करते थे। वो भी है। सेल्फ स्टडी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यस और नो, मतलब सिर्फ लेक्चर्स अटेंड यस करना सर। जाकर इंपॉर्टेंट नहीं है, एट द एंड उसके बाद आप कितना टाइम देते हो सेल्फ स्टडी के लिए, वो मैटर करता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये यस लगता सर। है कि और जा, सर आईएफएस की लाइब्रेरी का जो फैसिलिटी था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को देखकर भी मोटिवेशन मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही।
और ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहती है चीज़ें कि सिर्फ लेक्चर जाकर अटेंड करना मतलब पढ़ाई है, बट वो होता नहीं है वैसे, क्योंकि उसके बाद आप कितना टाइम देते हो, जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली किया ही होगा, वो सेल्फ स्टडी आपकी मैटर करती है, आप कितना उसके लिए टाइम देते हो, और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह सॉल्विंग जो भी चीज़ है वो आप करते हो, राइट? यस सर। ओके ओके, चलो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके पायल। पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट, वापस से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपके सपने होंगे, थैंक यू पीएचडी सर। करना किसी अच्छे एक इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना, वो सारे आपके सपने साकार हो, यही हमारी आशा रहेगी। और नेट होने के बाद, गेट होने के बाद, एक अच्छी रैंक आने के बाद वापस मुझे लगता है मैं ही आपका इंटरव्यू लूँगा जल्दी। क्या पता अभी जून वाला ही क्वालिफाई यस हो जाए, सर। वैसे भी उसका अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। ये सर नो, नहीं तो जून का नहीं, नहीं तो दिसंबर यस का, सर। बट आपका तो क्लियर होगा, क्योंकि वैसे मैं आपको जानता हूँ, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हो आप, तो क्लियर तो हो ही जाएगा। सर आपसे ही केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए ओके, कैसा लगा आपको फिर बात करके? बहुत अच्छा लगा काफ़ी सर। सारे स्टूडेंट्स आपके इस, क्या कहते हैं, इस जर्नी से, स्ट्रैटेजी से इंस्पायर होंगे, जो भी ये वीडियो देखेंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर। थैंक यू चलिए सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम आल्सो। ठीक है। यस सर।